3 साल पहले जिसने इस फंड में 1 लाख रुपया डाले थे, आज 2 लाख से ज्यादा बन चुका है। ये कोई हवाई बात नहीं है। आप यहाँ पर लाइव सबूत स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि इस फंड में अगर 1 लाख रुपया आप 3 साल पहले लमसम किए होते तो आज 2,15,000 रुपया बन गया होता। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 3 साल में 1,15,000 का तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर आप 5 साल पहले 1 लाख रुपया डाल दिए होते तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 लाख रुपए को 5 साल में इस फंड ने यहां पर 2,73,000 रुपया बना दिया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 5 साल में 1,73,000 का जबरदस्त रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पर अगर मैं एसआईपी की बात करूं तो आप देख सकते हैं आज से सिर्फ 3 साल पहले आप 10,000 की एसआईपी शुरू कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 4,61,000 रुपए बन गया होता। जी हाँ, और अगर आप 5 साल पहले इस फंड में 10,000 की एसआईपी शुरू कर दिए होते तो आज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 10,42,000 का फंड तैयार हो गया होता। रिटर्न की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 साल में 7.9% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो -6.2% का निगेटिव रिटर्न है। यहां पर 3 साल में इस फंड ने 29.1% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 22.2% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करूं तो 30% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और ये फंड अपने कैटेगरी में 5 साल में 1 नंबर पे, 3 साल में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है और 1 साल में 17 नंबर पर यह फंड रैंक कर रहा है। अगर मैं इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो मामूली सा 0.54% का एक्सपेंस रेशियो है। यही नहीं, अगर मैं इस फंड की सबसे बड़ी बात करूं तो इस फंड में पूरे चार फंड मैनेजर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे पहला जो फंड मैनेजर है वो मनीष गुनवानी जी है। ये जनवरी 2023 से इस फंड में प्रेजेंट है। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं रितिका बेहरा जी है जो अक्टूबर 2023 से इस फंड में प्रेजेंट है। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं गौरव संतरा जी है जो जून 2024 से इस फंड में प्रेजेंट हुए हैं। चौथा जो फंड मैनेजर है वो कीर्ति जैन जी है जो जून 2023 से इस फंड में प्रेजेंट हुए हैं। अब ये चार फंड मैनेजर मिलकर मल्टीबैगर स्टॉक का चुनाव करके और वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते इस फंड का रिटर्न तगड़ा देखने को मिल रहा है। और इसी तगड़ा रिटर्न को देखकर इन्वेस्टर इस फंड में उर्रेल के पैसा डाल रहे हैं। तभी तो इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज काफी तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, आज से ठीक 1 साल पहले आप बंधन स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज देखते तो सिर्फ 10,000 करोड़ का हुआ करता था, लेकिन अभी आप देखोगे तो 27,000 करोड़ से ज्यादा का यूएम साइज हो चुका है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर इस स्मॉल कैप फंड में उड़ेल के पैसा डाल रहे हैं। तो आखिर क्यों इन्वेस्टर का विश्वास इस स्मॉल कैप फंड पे बढ़ते जा रहा है? क्योंकि ये फंड 3 साल में अपने इन्वेस्टर के पैसे को डबल कर दिया है और 5 साल में भी छप्पर फाड़ रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। और इसी रिटर्न को देखते हुए इन्वेस्टर का विश्वास इस स्मॉल कैप फंड पे बढ़ते जा रहा है और इन्वेस्टर इस स्मॉल कैप फंड में उर्रेल के पैसा डाल रहे हैं। लेकिन रुको जरा, देखो इस फंड ने 3 साल में, जी हाँ, पिछले 3 साल में इन्वेस्टर के पैसे को डबल कर दिया है, जो डेटा मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया। लेकिन आप ये गलती मत करना कि ये फंड पिछले 3 साल में इन्वेस्टर के पैसे को डबल कर दिया है तो मैं अभी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके और अगले 3 साल में भी पैसा डबल कर लेता हूं।
इस तरीके की लालच में आके और इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ये फंड पिछले 3 साल में इन्वेस्टर के पैसे को डबल कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगले 3 साल में भी इन्वेस्टर के पैसे को ये फंड डबल करेगा। अगर आप ये सोच के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि पिछले 3 साल में पैसा डबल हो गया है, मैं अभी इन्वेस्ट कर देता हूँ, अगले 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा और फिर मैं वहाँ से पैसा निकाल लूँगा, तो अगर आप ऐसे और इस तरीके की लालच में आके इस फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो इससे आपको भारी लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो पिछले 3 साल में ये फंड पैसा डबल किया है, उसका यहाँ पर इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। लेकिन अगले 3 साल में ये फंड पैसा डबल करेगा या नहीं करेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है और ना ही उसकी कोई डेटा है। देखो ये फंड पास्ट में जो किया है उसका डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ और उस पर बात भी कर रहा हूँ। लेकिन ये फंड फ्यूचर में कैसा करेगा ये किसी को पता नहीं है और ना ही इसकी डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है। इसलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो ये स्मॉल कैप फंड है, आप शॉर्ट टर्म के लिए और लालच में आके स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें कि पिछले 3 साल में पैसा डबल हुआ है तो मैं अभी पैसा डालकर और अगले 3 साल में पैसा डबल कर लेता हूँ। मान लो कि ये फंड अगले 3 साल में पैसा डबल ना करे तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको लालच में आके और 3 साल के लिए स्मॉल कैप में पैसा नहीं डालना चाहिए, वरना शॉर्ट टर्म में आपको इससे भारी लॉस भी हो सकता है। तो फाइनली आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो आपको बेफिक्र होकर बंधन स्मॉल कैप फंड में SIP करना चाहिए। अगर आप 10 साल के लिए लमसम करना चाहते हो तो बेफिक्र होकर आपको लमसम करके और 10 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। देखो ये स्मॉल कैप फंड है तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको लॉस हो सकता है क्योंकि हर एक गिरावट पर ये स्मॉल कैप फंड ज़्यादा गिरते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हो, ये लंबा समय कम से कम 10 साल भी आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको बेहतर रिटर्न मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है। अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 10 साल का रिटर्न देखोगे तो 22% तक का रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड का 10 साल का रिटर्न देखोगे तो 20% तक का रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर आप HDFC स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखोगे तो 10 साल में HDFC स्मॉल कैप फंड अपने इन्वेस्टर को 18% तक का रिटर्न बनाकर दिया है। तो ये सारी डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप चाहो तो ये डेटा जाकर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर खुद से भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो जब ये सारे फंड इतना रिटर्न दे रहे हैं तो इसी से थोड़ा कम रिटर्न या थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बंधन स्मॉल कैप फंड भी 10 साल में देने का दम रखता है। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो खुद से रिसर्च करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है। ये स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, ये छोटी कंपनियों में निवेश होता है। यहाँ पर हर एक गिरावट पे आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेंगे और तेजी में भी ये स्मॉल कैप फंड ज़्यादा चढ़ते हैं। तो आपको कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं, अगर आप कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो आपको बेफिक्र होकर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप सिर्फ यहाँ पर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इतना कम समय में मुनाफा तो दूर की बात, आपको भारी लॉस हो सकता है।
तो याद रखें कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी के जो भी फंड है, आप चाहे किसी भी फंड में निवेश करते हैं, कम से कम आपको 10 साल के लिए निवेश करना चाहिए ताकि आपके पैसे पर बेहतर रिटर्न मिल सके। स्मॉल कैप में शॉर्ट टर्म के लिए जैसे 3 साल 5 साल के लिए आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना फायदा तो दूर की बात, उल्टा आपको लॉस भी हो सकता है। तो आप नीचे कमेंट में फटाफट बताइए कि आप स्मॉल कैप फंड में कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 साल 5 साल या फिर 10 साल। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हमारे चैनल पर जो भी सब्सक्राइबर है वो स्मॉल कैप फंड में कितने साल के लिए निवेश कर रहे हैं। तो कमेंट में फटाफट बताइए कि आप स्मॉल कैप में कितने साल के लिए निवेश कर रहे हैं। और आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए।